नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़ाइनर ज्योति में। ये हमने 40 प्लस हिप के लिए पैंट की कटिंग की हुई है। आज मैं इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे को कमेंट आया हुआ था कि आप ने जो ये पैंट कट की है इसकी स्टिचिंग भी शेयर करें। तो ये मैंने अपनी पैंट ले ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पर हम सिलाई लगाएंगे आसन की, और बैक पार्ट पे भी हम आसन की सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट उठा लिया है, दोनों पीस उठा लिया मैंने फ्रंट पार्ट के, और ये मैंने स्टिचिंग लगा दी है इस पर। सेम ऐसे ही स्टिचिंग हम बैक पार्ट पे भी लगा लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की आसन की सिलाई जो है, यहाँ से हम अपनी ये कंप्लीट कर लेंगे पूरे आसन की। तो अब हम लेंगे अपनी पॉकेट। ठीक है, तो ये पॉकेट मेरे पास जो है फैब्रिक कम था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में कट किया है। ये देखिए, मैंने इसकी लंबाई ली है 13 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 7 सवा 7 इंच के करीब। तो अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप इसको ऐसे डबल फोल्ड में भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके 2 पार्ट कट करके उनको आपस में स्टिच कर लीजिए। देखिए, मैंने दोनों पार्ट उठा लिए हैं। अब मैं इनको यहाँ से स्टिच कर लूँगी। आपके पास फैब्रिक है तो आप ऐसे ही रखिए, नहीं तो आप स्टिच करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हमने फिर से अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको उठाया है। मैंने इनके आसन पहले स्टिच कर लिए थे। अगर आप आसन स्टिच ना करें पहले, तो एक पार्ट फ्रंट का उठा के राइट साइड वाला, उस पर पहले आप पॉकेट लगा सकते हैं, या आप आसन स्टिच करके बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो हमारी नीचे वाली साइड है, जो हमारी रॉन्ग साइड होती है, वो हम नीचे रखेंगे, और जो हमारी राइट साइड होती है वो हम पैंट की ऊपर की तरफ रखेंगे। ऐसे ही पॉकेट की भी रखेंगे, मीन्स कि राइट साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारी पॉकेट की राइट साइड है उसको नीचे रखेंगे। राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखेंगे, दोनों की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगी। तो यहाँ से ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे, और 6 इंच के करीब हम अपनी ओपन एरिया रखेंगे, जहाँ से हमारी पॉकेट का ओपन रहेगा, जहाँ से हम हाथ डालते हैं पॉकेट में। तो यहाँ से 1/2 इंच से भी कम में हम ये सिलाई लगाएंगे। ये मैंने जो कॉर्नर निशान लगाए हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे, और यहाँ से ये सिलाई लगाते हुए हम ऐसे घुमा के और उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, 1/2 इंच ही हम दबाएंगे, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं दबाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, जो हमने यहाँ से सिलाई शुरू की थी वहाँ पे हम ऐसे तिरछे में कट लगा लेंगे। पॉकेट लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे में ऐसे पॉकेट जो है हमारी स्टिच हो जाती है। अब यहाँ से जो हमारा, यहाँ से जहाँ से हमने पॉकेट शुरू की थी, कट लगाया था, वहाँ से हम इसको उल्टा करेंगे पॉकेट को, और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। देखिए ऐसे। फिर हम मशीन को घुमाएंगे, और जो हमने 6 इंच का ओपन एरिया रखा था उस पर भी हम एक पैर का दबाव देते हुए, या आप किनारी पे भी सिलाई लगा सकते हैं, या एक पैर का दबाव देते हुए आप सिलाई लगा सकते हैं। तो हम ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ लेके आते हुए ये वाला जो हमारा यहाँ से जो हमने सिलाई की थी नीचे उतारा था, यहीं से एक पैर का दबाव देते हुए हम इसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद जैसे ऐसे ही हम इसको करके देखेंगे तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको वापस पलट देंगे दूसरी तरफ ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम पॉकेट को अब बंद करेंगे। ये यहाँ से मैं एक निशान लगा लूँगी। ये देखिए, मैं निशान दिखाती हूँ आपको। ये मैंने 2 इंच के करीब लगाया है यहाँ से, और यहाँ से अब हम हल्के हाथ से इसको राउंड देते हुए यहाँ कॉर्नर पे 1/2 इंच छोड़ के नीचे उतार लेंगे। अगर आप ये कटिंग पहले करो पॉकेट में, जब आप कटिंग करो तब भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे जैसे मैंने पहले पॉकेट कट की थी ऐसे कट करके बाद में ऐसे शेप डाल के उसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक कॉर्नर बन जाता है, उसमें जब आप हाथ डालते हो तो बहुत अच्छे से लगता है। मीन्स कि जैसे फ़ोन वगैरह डालते हो तो अंदर अच्छे से उसमें सेट हो जाता है। ये देखिए कॉर्नर बन जाएगा। अब इसको हम फिर से पलट लेंगे, तो हमारी जो हमने ये स्टिच लगाई है नीचे, वो हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी, बाहर की तरफ हमारी नहीं दिखाई देगी। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे, कपड़े को पलट के उसको हम एक बार सेट कर लेंगे यहाँ से। देखिए बिल्कुल जो हमने पॉकेट लगाई है और जो हमारा पैंट का फैब्रिक था
वो बिल्कुल साथ में होना चाहिए, ऊपर से मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारी पॉकेट थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ से जो हम कटिंग करते हैं पैंट की तो थोड़ी राउंड में होती है, उसको जहाँ वो जा रही है उसको जाने दीजिए, आप खिंचाव ना कीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दबाव डालते हुए एक बार ये जो पॉकेट का कपड़ा है और पैंट का कपड़ा जो है उसको एक साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो हमारी पॉकेट है ये लग के यहाँ पे रेडी हो गई है। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से और कुछ ही मिनटों में हमारी पॉकेट लग के रेडी हो गई है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारी पॉकेट लग गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब हम फिर से अपना बैक पार्ट उठाएंगे। जो हमने बैक पार्ट के आसन की स्टिचिंग भी लगा ली थी हमने, तो ये बैक पार्ट उठाएंगे हम ऐसे ही जैसे बैक पार्ट हमने राइट साइड, अब हमने नीचे वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी ऊपर है और बैक पार्ट की राइट साइड हमारी नीचे है, यानी कि हमारी राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग हम कैसे शुरू करेंगे, इनकी जो हमने पॉकेट लगाई है उस हिस्से को हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो हमने सिलाई लगाई थी पॉकेट लगाने के बाद, पॉकेट के ऊपर साइड में जो सिलाई थी वो सिलाई हमें दिखाई देती रही और उस सिलाई को हम अंदर की तरफ ही रखेंगे। मीन्स कि जो हम अब इनको फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए जो सिलाई लगा रहे हैं वो सिलाई हमारी जो हमने पहले पॉकेट पे सिलाई लगाई है उससे अंदर की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो वो पॉकेट वाली सिलाई है वो बाहर की तरफ विजिबल ना हो, यानी कि दिखाई ना दे। तो इससे हमें पता भी लगता रहेगा पॉकेट ऊपर की तरफ होगी तो कि हमें सिलाई कहाँ तक से लगानी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही फ्रंट और बैक पार्ट के जो हमारी स्टिच है वो हम नीचे तक लगा लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और देखिए ये मैंने जब कटिंग की थी तो मैंने कट लगाए थे यहाँ पे, ताकि हमारी जो पैंट की मोहरी है नीचे वो फ्रंट और बैक पार्ट की सामने, मीन्स की ऊंची नीची ना हो, एक जैसी आ जाए। तो हमारी बिल्कुल एक जैसी आई हुई है, एक भी पार्ट हमारा ऊंचा नीचा नहीं हुआ है। सेम ऐसी ही सिलाई हम जो हमारी दूसरी साइड है उस पर भी लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। ये पैंट की जो दोनों साइड फ्रंट और बैक पार्ट जोड़ने के लिए जो सिलाई हम लगाते हैं वो मैंने लगा ली है। अब हमारी जो ये देखिए ये जो हमारी नीचे मोहरी है, हम मोहरी को अपनी को फोल्ड करेंगे, अपना जितना कपड़ा हमने रखा था। ये जो बीच में जो स्टिच आती है ये वाली, इसको हम हमेशा बैक पार्ट की तरफ ही रखेंगे। मीन्स कि जो हमने मार्जिन रखा होता है स्टिचिंग के लिए उसको हम हमेशा बैक पार्ट में की तरफ ही रखेंगे। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कट लगाए हुए थे दोनों साइड, तो मेरे को अच्छे से पता था कि मेरे को यहाँ से फोल्ड करना है, तो आप भी ऐसे कट लगा के रखिएगा। मैं इस पे यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था, नहीं तो मेरे को यहाँ पे मोहरी डिज़ाइन बनाना था। तो मैंने यहाँ पे अपना ये वाला मोहरी डिज़ाइन बनाया हुआ है इस पैंट पे। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप मेरी आईडी पे जाके इसको देख सकते हैं, मेरे अकाउंट पे जाके आप इससे जो मैंने मोहरी डिज़ाइन बनाया हुआ है इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दोनों आसन पकड़ेंगे। आसन की जो सिलाई होती है उसका एक साइड का मार्जिन हम एक तरफ रखेंगे और दूसरी साइड के मार्जिन का मुंह हम दूसरी तरफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, ऊपर वाले मार्जिन का मुंह मैंने एक तरफ कर दिया है और नीचे वाले का मैंने दूसरी तरफ कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा टाँका लगा लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे छोटी सी। अब आपको जितनी भी मोहरी रखनी है आप उतनी मोहरी रखिएगा। मेरे को यहाँ पे 6.5 इंच मोहरी तैयार रखनी है, तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा लूँगी। 6.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। ये देखिए मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से अब हम अपनी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो पैंट स्टिचिंग में यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आती है, जो कि हमें आती है आसन स्टिच कर, मीन्स कि कपड़ा जो होता है फ्रंट और बैक पार्ट का थोड़ा सा उसमें झोल आता है। जब हम आसन के पास पहुंचते जाते हैं तब नीचे तक तो आपकी स्टिचिंग सही रहेगी, लेकिन जब आप इसको ऊपर से पकड़ेंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे झोल आता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये आप अगर आपका ये झोल आ रहा है मीन्स कि आपकी पैंट बिल्कुल सही जा रही है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये इतना झोल हमारे पास आ गया है। नीचे वाला हिस्सा जो है देखिए हमारा बिल्कुल ऊपर वाले में झोल आया हुआ है, नीचे वाला देखिए हमारा बिल्कुल आराम से है और ऊपर वाले में हमारा कपड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं कि आसन से सिलाई शुरू कर देते हैं और उसको कट कर देते हैं। इसको हमें क्या करना है,
यहाँ से देखिए जितना हमारा 4-5 इंच तक जब हमारा फैब्रिक बच जाए सिलाई करते करते, तो हमने जो आसन पे पहले स्टिच लगाई थी वहाँ से हम पकड़ के इसको खींच लेंगे थोड़ा सा, तो हमारा जो फैब्रिक है वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये पैंट में आपको ज़रूर करना है, आपको ये जो फैब्रिक खींचना है, खिंचाव जो करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि इसको नीचे से ही खिंचाव करना शुरू कर देते हैं, नीचे से ही इसको सेट करना शुरू कर देते हैं। ये आपको नीचे से सेट नहीं करना है, तो आपकी पैंट में गड़बड़ हो जाएगी। ये आपको हमेशा 4-5 इंच में ही सेट करना है। अब हम लगाएंगे अपनी पट्टी जो हम इलास्टिक के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच की पट्टी ली हुई है। अब हम हमारे पैंट के फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे। उल्टी वाली साइड जो रोंग साइड है वो हमारी तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो पट्टी की, ये देखिए पैंट की रोंग साइड भी ऊपर की तरफ रहेगी और पट्टी की रोंग साइड भी ऊपर की तरफ ही रहेगी। मीन्स कि पैंट की रोंग साइड और पट्टी की राइट साइड एक दूसरे की तरफ रहेंगे, ठीक है। अब इसमें दोनों जो है ऊपर की तरफ है, दोनों की रोंग साइड ऊपर की तरफ है, पैंट की रोंग साइड नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अपनी पट्टी लगानी शुरू करेंगे। हाफ इंच का दबाव देते हुए पूरे में ये जो पट्टी है हम स्टिच कर लेंगे। अब जब हमारी ये पट्टी पूरे में स्टिच हो जाती है तो हम वहाँ पे लाके रोक लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। वहाँ से अब हम ये देखेंगे, थोड़ा सा हमने ये रखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा हम 1-1.5 इंच का गैप रखेंगे और फिर उसके बाद पट्टी को बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक, कि हमें कितना फैब्रिक और चाहिएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए उतना हम रखेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी बच गई है यहाँ से हम उसको कट कर देंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ से इन दोनों कॉर्नर को हम पकड़ेंगे यहाँ से और ये सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बार बार आपको बोलती हूँ हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए चलती हूँ, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो प्लीज़ स्किप ना कीजिए वीडियो को। तो अब देखिए, अब ये जितना हमारा पार्ट बचा हुआ था उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये मार्जिन जो हमने स्टिच किया है इसको हम पट्टी की तरफ रखेंगे। मीन्स कि इसका मुंह हम पट्टी की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ करके। और जो मशीन की जो हम सिलाई लगाते हैं, मशीन की सिलाई लगाने के लिए हम उसको धागे को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। मीन्स कि इसको धागे को बढ़ा करके और फिर उस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड पे, दबाव की सिलाई जैसे हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दबाव की सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारी क्योंकि पट्टी जो है अब हमारी उरेब में लगी है, बैक पार्ट हमारा ऊंचा था आसन की साइड से और फ्रंट पार्ट हमारा नीचे था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे इलास्टिक में झोल ना आए, ये भी एक पॉइंट बनता है पैंट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ से एक सिलाई और लगा लेंगे, फोल्ड करते हुए 1/2 इंच जो हमने फोल्ड करना है इलास्टिक पे, उसको हम ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे, ऊपर से हम किनारी से उसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक डालने के भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो हिप है इसमें 46 है, 46 हिप के लिए हम 34 इंच की इलास्टिक कट करेंगे। 34 ही रखेंगे, आप उससे कम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 34 से आप 33, 32 तक भी रख लीजिए अगर कोई टाइट पहनना पसंद करता हो तो, क्योंकि 34 जो होती है वो नॉर्मल रहती है, ना वो टाइट होती है ना वो लूज होती है। इसमें दोनों तरफ से 1/2 इंच हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ऐसे इसको पक्का कर लेंगे। इलास्टिक डालने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो इलास्टिक डालती हूँ वो पहले ही स्टिच कर लेती हूँ ऐसे, और साथ के साथ में उसको इलास्टिक को डालते हुए चलती हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि पहले नेफी की तरह फोल्ड करते हैं और फिर इलास्टिक डालते हैं। आप इलास्टिक को ऐसे रख के देखिएगा तो इलास्टिक में एक शेप बनती है, थोड़ी सी हल्की सी राउंड में, हल्की सी बिल्कुल, जो वो हल्की सी राउंड होती है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, ठीक है। और अब हम ये जो फैब्रिक है, अब हम इसको इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे और ऐसे इसको स्टिच करते हुए चलेंगे, साथ के साथ स्टिच करेंगे, हमारी साथ के साथ इलास्टिक इसमें डल जाएगी। हमें ऐसे फोल्ड करने वाला जो हमारी टेंशन थी कि उरेब आ जाएगा, कई बार हम ऐसे फोल्ड करते हैं साथ के साथ, जो हमने
पहले 1/2 इंच का फोल्ड किया था, अगर हम फोल्ड नहीं करते और ऐसे साथ के साथ उसको फोल्ड करते हैं तो हमारा वो जो है खिंचाव में आ जाता है, फिर हमारी पट्टी बढ़ जाती है, तो वो उरेब हो जाती है। ऐसे हम क्या करेंगे, अब हम आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको नीचे वाला जो मार्जिन है उस पर भी हमने दबाव दे दिया था, दबाव की सिलाई लगा दी थी, इलास्टिक को अंदर रखेंगे और उसको ऐसे स्टिच करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हम पूरे में ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथ से, ऊपर वाली पट्टी को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे, तो आप देखिएगा कि हमारी इलास्टिक में कहीं पे भी झोल नहीं आएगा। बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाते हुए हम चलेंगे। ये देखिए इलास्टिक को आपके साथ में ऐसे खींचते रहिएगा, क्योंकि इलास्टिक हमारी कम है, इलास्टिक की चौड़ाई, और जो फैब्रिक है वो हमारा ज़्यादा है, तो हमें इलास्टिक को एडजस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको लगे कि आप इलास्टिक कम बची हुई है तो आप पीछे से उसको खींच लीजिएगा। ऐसे देखिए, ये देखिए फैब्रिक कम है, फैब्रिक ज़्यादा है, इलास्टिक कम है, तो ऐसे उसको सेट करते हुए चलेंगे फैब्रिक को हम ऐसे। वो फैब्रिक हमारा एक जगह पीछे इकट्ठा होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको बाद में सेट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी इलास्टिक में आपके सामने स्टिच कर रही हूँ, कहीं पर भी हमारा झोल नहीं आया इसमें, कहीं पे भी हमें चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कहीं पे भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं बचा है, कोई उरेब नहीं आई है। बिल्कुल आसान तरीके से हमने बिल्कुल आराम से इसमें इलास्टिक अटैच कर ली है। तो इलास्टिक डालने की ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पैंट में। ये देखिए कहीं पे भी, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमें चुन्नट डालने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पड़ी, बिल्कुल ही आराम से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पूरे को ऐसे खींचेंगे, ऐसे इलास्टिक को ऐसे खींचेंगे तो जो इलास्टिक है वो अपनी जगह अपने आप बना लेगी फैब्रिक के अंदर, बिल्कुल आराम से। ये देखिए हमारी जो इलास्टिक में जो चुन्नटें आई हैं बिल्कुल सेम आई हैं। अब हम मशीन को बीच में रखेंगे और निडल को जो है इलास्टिक के अंदर रखेंगे, और क्या करेंगे, एक हाथ से आगे से खींचेंगे और एक हाथ से पीछे से, दोनों को सेम खींचेंगे। अगर हम एक ही साइड से खींच देंगे तो हमारी सुई टूट जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे हम पूरे में इलास्टिक अपने डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हों तो आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ और नए नए ट्रिक के साथ, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक सिखाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो